नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सबका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट। दिन है मंगलवार और काफी ज्यादा रोमांचक दिन भी है। एक तरफ बिहार चुनाव है और उनपे भी काफी रस्साकसी चल ही रही है, कौन किस पर भारी है। और दूसरी तरफ क्रिकेट के मैदान पर भी एक चुनाव है आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का, जहां पर देश की आर्थिक राजधानी और देश की राजधानी दोनों ही आमने सामने होंगे। मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स का यह मैच है के बीच 13वें सीजन का ये फाइनल मुकाबला आज खेलने जाने वाला है। 3 बार मुंबई दिल्ली कैपिटल्स को हरा चुकी है, पहले क्वालिफायर में भी हराया था। तो कहीं ना कहीं 13 साल बाद दिल्ली को 13 साल का लगभग सफर तय करना पड़ा है फाइनल में पहुंचने के लिए। और मुंबई के लिए तो लगभग हर सीजन में यह आम बात हो गई है। हर बार अच्छा खेल के, जैसे एक होता है ना, ईट स्लीप फिर रिपीट, वही काम ये करते हैं। आते हैं, अच्छा खेलते हैं, फाइनल पहुंचते हैं और ट्रॉफी उठा लेते हैं। बिल्कुल एक अलग ही लेवल के प्लेयर हैं इनकी टीम में और सब एक यूनिट की तरह खेलते हैं। अगर बात की जाए, आज दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएगा ये मैच। इसमें पिच और मौसम की अहम भूमिका निभा सकता है। हालांकि बारिश की वजह से आज का मैच बाधित होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ओस एक बड़ा फैक्टर है। काफ़ी दिन से हमारे एक्सपर्ट भी कह रहे थे कि जब ओस आएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। दुबई में आज अच्छी धूप निकली थी और अधिकतम तापमान 32 डिग्री था, जबकि न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस था। अब बात अगर करें हम लोग पिच की, तो पिच भी कुछ ऐसी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा। दिल्ली के लिए इस मैदान पर थोड़ी मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि उसने दुबई में खेले गए अपने पिछले 4 मैच गंवाए हैं। खास बात यह है कि मुंबई इंडियंस की टीम 2 बार इस मैदान पर दिल्ली को हराने में कामयाब रही है। लेकिन देखना होगा कि आज के मैच में दिल्ली की टीम की हालत किस हालात से सामना करती है। दिल्ली के बल्लेबाज दुबई की पिच पर सबसे ज़्यादा संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दिल्ली की टीम के 200 रन के जवाब में 143 रन ही बना पाई थी। जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए महज 14 रन खर्च करके दिल्ली के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन लौटा था। इस सीजन में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रबाडा मुंबई के खिलाफ इस मैदान में एक भी बल्लेबाज आउट नहीं कर पाए थे। ये भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली की टीम ने इस मैच में पहले और बाद में दोनों तरीकों से बल्लेबाजी में दांव आजमाया है, पर टीम की बात मदद नहीं मिल पाई। ये पूरी इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ सर्विसेज से लगभग 15 साल उन्होंने क्रिकेट खेला और अब वो क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप पांडे हमारे साथ हैं। हमारे साथ झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेलेक्टिंग कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मनोज जी जुड़े हैं। और हमारे साथ बहुत ही खास पैरी गोयल जुड़ चुके हैं, जो 2008 विनिंग वर्ल्ड कप टीम के हिस्सा थे। अंडर 19 अगर मैं बात करूं, अगर उससे आप देखें तो विराट कोहली की टीम के सदस्य थे, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। थैंक यू। मनोज जी, सीधे आपके पास आऊंगा। आज कहीं ना कहीं आपको बेहद खुशी होगी, क्योंकि झारखंड की एक टीम, अगर चेन्नई की बात करूं, वो तो नहीं पहुंची, लेकिन एक झारखंड के एक अच्छे प्लेयर की परफॉर्मेंस ने कहीं ना कहीं मुंबई को बहुत ज़्यादा मदद की है। और आज ईशान किशन फाइनल खेलेंगे और कहीं ना कहीं झारखंड के लिए बड़ी अच्छी बात है कि अब उनके झारखंड के क्रिकेट को जो इतना एक्सपैंड हो रहा है, जहां पर हर टीम में 1-2 प्लेयर आते हैं उस स्टेट से और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने सही कहा विशाल जी। जिस तरह से ईशान किशन ने इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की है, अगर एक स्टैंड आउट परफॉर्मर की अगर हम बात करें तो ईशान किशन का नाम आता है। उन्होंने अपनी क्षमता से बेहतर और उम्मीद से ज़्यादा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है इस टूर्नामेंट में, और ये अच्छी बात है। इस टूर्नामेंट में बिल्कुल। पेरी भाई, आपके पास आऊंगा। आपने उस समय विराट कोहली के आप साथ थे, उस टीम का अधिकतर प्लेयर अभी भी आईपीएल खेल रहे हैं और आपके बैचमेट्स भी उसमें काफी है। अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप भी विकेट कीपर बल्लेबाज थे, आपने काफी लंबा अनुभव रहा है आपका, अभी फिलहाल भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बड़ा अच्छा लगता होगा कि साथ के जब बंदे ऐसा अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ऑटोमेटिकली है सर, जिन लोगों के साथ आप खेले हैं, बड़े हुए हैं, उनको जब
सामने से देखने को मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आप खुद अपने समय में चले जाते हैं, आपको लगता है कि कल की ही बातें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उस समय की 2008 की वर्ल्ड कप जो विनिंग टीम थी, उस टीम के सब प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया है सर। बहुत लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जो हर क्रिकेटर का एक ड्रीम रहता है। और उसी के की बात करें तो विराट थे, रविंद्र जडेजा थे, मनीष पांडे थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और खुद के लिए भी आज आज रोल मॉडल्स बन के सब लोग उभरे हैं जी। मेरी भाई, अंडर 19 से जब कोई लड़का निकलता है या टीम को लीड करता है, विराट कोहली की मैं बात कर लूँ, आपके कैप्टन थे, अब वो भारतीय टीम के कैप्टन है, बैंगलोर के कैप्टन है। वैसे ही ईशान किशन भी है, विकेट कीपर बल्लेबाज ये भी है, अंडर 19 की खोज ये भी है। तो कहीं ना कहीं ये भी अच्छा लगता है कि भारत का जूनियर क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आता है, बहुत ज़्यादा टैलेंट उसमें भरा होता है, जो कहीं ना कहीं सीनियर टीम को नॉक करता है कि भाई हम मैं ये मेरा नाम है और मैं इस पोजीशन पे खेल सकता हूँ। ये चीज़ें दिखती है मुझे। अगर विजय जोल की बात करूँ, ऋषभ पंत को देखूँ मैं, प्रियम गर्ग को अगर मैं पिछले साल देखूं कि इतने ज़्यादा अंडर 19 से लोग निकले हैं, कहीं ना कहीं वो आईपीएल में छाए हुए हैं चारों तरफ। आपके टीममेट मनीष पांडे की अगर मैं बात करूं तो वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एसआरएच से उन्होंने किया। उनकी निराशाजनक है कि उनकी टीम नहीं पहुंच पाई, एक अच्छे मैच में वो हार गई, लेकिन परफॉर्म वो अच्छा कर रहे थे पूरे मैच में। सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट बीसीसीआई को भी जाता है। आप देखिए, इसका मैं श्रेय बीसीसीआई को दूंगा कि वो बहुत कॉम्पिटिटिव जो है डोमेस्टिक टूर्नामेंट करवाते हैं। बहुत अच्छी जो है अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15 लेवल पे क्रिकेटर्स को तैयारी करने का मौका मिलता है, बड़े अच्छे मैचेस मिलते हैं, बड़ी कॉम्पिटिटिव हमारी गेम है। आप देखें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंडिया अंडर 19 का वर्ल्ड कप के दौरान भी रिकॉर्ड जो है वो बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा रिकॉर्ड। देखो मनोज जी, आपके पास आता हूं और आपसे पहले संदीप के पास चलूंगा। संदीप, पहले तो आज जो सबसे बड़ी बात है कि आज रबाडा और बुमराह का, आप चूंकि इतने साल मीडियम पेस आपने बॉल करी है, कहीं ना कहीं बड़ा आपको अच्छा लगेगा जब रबाडा, बुमराह या नॉर्किया और बोल्ट के बीच टक्कर होगी और एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा दोनों तरफ से बॉलिंग लाइनअप से, अगर पहले बात की जाए। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बुमराह की बात करें या फिर रबाडा की बात करें तो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। और जिस भी टीम को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो टीम मतलब वास्तव में सौभाग्यशाली है जिस भी टीम को ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो और इत्तेफाक से आज आमने सामने होंगे तो बड़ा रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। थ्रू आउट द टूर्नामेंट दोनों लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बुमराह थोड़ा सा ऑफ कलर लगे थे स्टार्टिंग में, बट उन्होंने कम बैक किया। और जिस तरह से ये पर्पल कैप की रेस में भी चूहे बिल्ली वाली बात हो रही है, कभी वो आगे निकल रहे कभी वो आगे निकल रहे, तो आज रोमांचक मुकाबला है। देखते हैं कौन पर्पल कैप लेके जाता है। बिल्कुल, पर्पल कैप लेके कौन जाता है। और आज मनोज जी आपके पास आओ तो आज बड़ा अलग तरीके का मैच देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जो हम लोग बात कर रहे थे कि दिल्ली बाउंस अप करेगी, वो बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि 3 से 4 मैच हारना लगातार किसी भी इतनी अच्छी टीम के लिए बहुत बड़ा हेडेक होता है। और कल जब उसने एसआरएच को परसों वाले मैच में हराया है, जिस हिसाब से बैटिंग हुई है, जो एक्सपेरिमेंट हुए, स्टॉइनिस को उन्होंने ऊपर भेजा, कहीं ना कहीं बिल्कुल माइंड सेट था कि अब कुछ करने की जल्दी है, बिल्कुल करिए और सीधा फाइनल पहुंचिए, मुंबई से बदला लीजिए। यहाँ जहां तक कि कैपिटल्स की बात अब करें तो एक तो है कि दोनों टीम ब्लू जर्सी में है, ब्लू वर्सेस ब्लू है, लेकिन वहाँ इंडियंस है, यहाँ कैपिटल है। तो इसमें जो लड़ाई है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे लगता है कि टूर्नामेंट की शुरुआत दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत अच्छी की थी, लेकिन आधे क्रम में आने के बाद ये कहीं ना कहीं टीम गड़बड़ाई। और इसका मुख्य कारण ये रहा कि गब्बर जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वहाँ इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोरर के तौर पर भी खड़े हैं, राहुल से थोड़ा पीछे हैं, उनको आज गरजना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ उनके जो ओपनर्स हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ही निराश किया है। चाहे पृथ्वी शॉ की बात करें, अजिंक्य रहाणे को वो लेकर आए, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। स्टॉइनिस एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि अब इनके पास ऑप्शन ये है कि स्टॉइनिस को लेकर ये ओपनिंग करें अगर शिखर धवन के साथ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बात बन सकती है। ऐसे अगर ओवरऑल आप देखें तो एक बॉलिंग में जहां तक बात करें, अक्षर पटेल ने अच्छा किया है, लेकिन बाकी जो इनके रबाडा और अक्षर पटेल के अलावा बाकी देखें तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं होते हुए दिखता है। रविचंद्रन अश्विन से और भी आशाएं हैं हम लोगों को कि बेहतर वो करेंगे। तो ओवरऑल दिल्ली की टीम जो है, इसको अगर आज इट्स बेसिकली हरक्यूलियन टास्क फॉर देम कि इस मैच में मुंबई को अगर उनको अपसेट करना है और पहली दफे चैंपियन बनना है, तो ये देखने वाली बात होगी। और काफी माइनस पॉइंट्स हैं दिल्ली के लिए, लेकिन आज के फाइनल में इसके बावजूद भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, तो देखते हैं आज क्या होता है।
बिल्कुल, और सही बात है, क्रिकेट में कोई चीज आप सोच नहीं सकते। आप चेन्नई ऐसी टीम को टूर्नामेंट से बाहर होता नहीं देख रहा था, कोई बाहर हो गई। तो ऐसी बहुत सी चीजें ऊपर नीचे हुई हैं। पहली भाई आपके पास आऊंगा, आपने रहाणे के मैचेस अगर आप देखें, पिछला मैच जब हुआ दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई का, एक इनस्विंग बोल्ट की इतनी तेज इनस्विंग आई और वो पैड पे खा गए, आउट हो गए। और कहीं ना कहीं सेम तरीके से हर मैच में उसी तरह से वो भी आउट हो रहा है। कहीं ना कहीं वो स्टांस में दिक्कत है या कुछ ज्यादा अपने आप को उनकी बॉडी ब्लॉक हो रही, इसमें थोड़ा बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है रहाणे की बैटिंग में। मुझे लगता है जी, जो है आजकल सब टीमें बड़ा अपना होमवर्क करके जा रही हैं। थोड़ा सा वो हमेशा से ही इनकमिंग बॉल से थोड़ा सा उनका पैर जो है थोड़ा क्रॉस द विकेट जाता है। बट आई एम श्योर कि वो जी अपनी गलतियों से सीखना चाहेंगे। कहीं ना कहीं ट्रेंट बोल्ट बुमराह उनका जो इनका जो कॉम्बिनेशन है जी, बहुत लेथल कॉम्बिनेशन है। तो आज सब लोग अपनी गलतियों से सीख के, जैसे कि कहते हैं कि फाइनल घड़ी है, सबसे बढ़िया आज आज सब लोग अपना बेस्ट लेके आना चाहेंगे। जैसे ही मनोज कुमार जी ने कहा कि मुंबई पेपर्स के ऊपर बड़ा स्ट्रांग लग रही है, हमेशा से अच्छा करती रही है, पर आज के दिन हम भी चाहेंगे कि एक अंडरडॉग, अगर कहें उनको, कि एक अंडरडॉग निकल के आए। और मैं भी चाहूंगा कि इस बार जो ट्रॉफी है वो बदल के दिल्ली में आनी चाहिए। बिल्कुल, संदीप कितना सहमत है पहली भाई की बात से कि अब की ट्रॉफी चेंज हो, दिल्ली के पास आए। 13 साल लग गए फाइनल में पहुंचने में उसको। देखिए, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जब नए परफॉर्मर आते हैं, नए विजेता आते हैं, तो फिर दर्शकों को भी मज़ा आता है, क्रिकेट प्रेमियों में भी एक नया उत्साह आता है। अगर बार बार एक ही टीम जीतती रहे, एक ही खिलाड़ी परफॉर्म करता रहे, तो कहीं ना कहीं थोड़ी उदासीनता आ जाती है, उबाऊपन आ जाता है। तो नया, देखिए हर किसी को नई चीज़ें पसंद होती हैं। तो अगर आईपीएल को नया विजेता मिलता है तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात होगी आईपीएल को लेके या दर्शकों को लेके। बट मेरा मानना ये है कि टीम वही जीतेगी जो बेहतर खेलेगी। बिल्कुल मनोज जी, आपको लगता है कि आज मुंबई कहीं ना कहीं, मुझे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, वो मैं संदीप से भी मेरी चर्चा होती है, मैं यही कह रहा था, कहीं ना कहीं आज मुंबई को थोड़ा कुछ सरप्राइज मिलने वाला है दिल्ली टीम से। 3 मैच हारी है, कहीं ना कहीं कोई बड़ा सरप्राइज देगी मुंबई को दिल्ली। देखिए, अभी तक पूरे टूर्नामेंट को अगर देखें तो मुंबई ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है। खास करके अगर आप देखें, मुझे लगता है सबसे वीक लिंक जो उनके सबसे मजबूत बल्लेबाज है, जो विश्व के सबसे मजबूत बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा, मुझे लगता है कि आज सबसे वीक लिंक मुंबई के वही हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, क्विंटन डिकॉक सुपर परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं, सूर्यकांत यादव कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। इसके बाद आप आइए ईशान किशन छोटा डायनामाइट है, उनका निकनेम भी है छोटा डायनामाइट है, और उन्होंने सही में दिखाया कि ये डायनामाइट फटता है तो बड़ा जोरदार फटता है। इसके बाद अगर आए तो आप 3 पी हैं वहां पर, पोलार्ड हैं, पांड्या हैं, हार्दिक हैं, दोनों भाई हैं पांड्या ब्रदर्स। तो इन पी क्यू से बचना ये अपने आप में बड़ा मुश्किल है किसी भी टीम के लिए। और नीचे आप चले जाएं तो ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह, तो ये इन सबों से बच पाना दिल्ली के लिए या बाकी अन्य टीमों के लिए भी करीब करीब असंभव सा लगा इस टूर्नामेंट में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके पास स्टार परफॉर्मेंस है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, बैलेंस टीम है, स्टार परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस सभी के बावजूद आज दिल्ली के पास खोने के लिए कुछ नहीं। लेकिन मुंबई के पास वो 5 बार फाइनल खेल चुके हैं, 4 बार विजेता हैं, और पूरे दुनिया में आज ये देखने को सबको की उत्सुकता है कि क्या मुंबई फिर से चैंपियन बनेगा क्या। तो ऐसे में दिल्ली के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, दिल्ली को पूरे जान लगानी चाहिए, और मुंबई को ऐसे मौके पर हरा पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा अगर आज वो ढंग से खेल जाए और गब्बर अगर गरज जाए। और गब्बर गरजेंगे या बूम बूम बुमराह होगा, उससे पहले यार दिल्ली कैपिटल्स की जो फाइनल में संभावित प्लेइंग 11 उतर सकती है, एक बार उसको देख लेते हैं, फिर तीनों लोगों से उस पर चर्चा करते हैं। एक बार दिल्ली की संभावित प्लेइंग 11 देख लेते हैं। बिल्कुल, कजीगो रबाडा है यहाँ पर, हेनरी नॉटजे है, बहुत प्रवीण दुबे, अगर हम लोग देखें इस टीम को पूरी नजर डालें, शिखर धवन है यहाँ पर। और इस टीम में अगर देखें तो हम लोग रविचंद्रन अश्विन है, कजीगो रबाडा है, एनरिक नॉटजे है, प्रवीण दुबे लेग ब्रेक बॉलर है, मैंने इन्हें रखा है टीम में, शिखर धवन क्योंकि पिछला मैच ये खेले भी था, जिनके रहाणे ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं हम लोग को आज। श्रेयस अय्यर है कप्तान, ऋषभ पंत विकेटकीपर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, रविचंद्रन अश्विन।
और हम लोगों ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम देखी। अभी अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे इस टीम पे कि कितनी मजबूत लग रही है। हेटमायर को मैंने इस टीम में नहीं रखा है, मुझे लगता है इन लोगों को एक इंडियन खिलाना चाहिए, उसी हिसाब से खेलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अपने एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे, फिर समावित पर आएंगे प्लेइंग 11 पे जो है। फिलहाल यहाँ ब्रेक वक्त है, छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट पे। ब्रेक से पहले हम लोग दिल्ली टीम पे चर्चा कर रहे थे। एक बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम फिर से देख लेते हैं, फिर उस पर अपने एक्सपर्ट से चर्चा करते हैं। शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर कप्तान, ऋषभ पंत विकेट कीपर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, रविचंद्रन अश्विन, कजीगो रबाडा, एनरिच नॉटजेर, प्रवीण दुबे। और अगर आप इन पे चर्चा देखें इस टीम में, तो मैंने शायद मुझसे गलती हुई या मुझे लगा कि आज शिमोन हेटमायर नहीं खेल सकते हैं। संदीप, क्या लगता है आज हेटमायर खेलेंगे या नहीं? देखिए, हेटमायर तो मुझे लगता है कि आज जरूर खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर में आके एक तूफानी इनिंग खेली थी, 22 बॉलों पे 44-45 रन कुछ बनाए थे, तो मुझे लग रहा है वो स्ट्रेंथन करेंगे मिडिल ऑर्डर को। क्योंकि एक समस्या इस टीम में और हो गई है कि इन्होंने जो स्टोइनिस, इनके भरोसेमंद खिलाड़ी जो फिनिशर की भूमिका निभा रहे थे, इनको ये ओपन में लेके चले गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि हेटमायर की जगह ज़रूर मिडिल ऑर्डर में रहेगी। बिल्कुल बनेगी भी। और अभी और हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे इसी पे कि दिल्ली टीम को हालातों का सामना करना, इसी मैच ग्राउंड पे 4 मैच हार चुकी है कहीं ना कहीं। और हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, केएल तेजवानी जी हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से कोच का सर्टिफाइड कोच हैं, ये बीसीसीआई लेवल 2 के कोच हैं और करंट में रणजी ट्रॉफी सेलेक्टर है। तेजवानी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। तेजवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। हाँ, नमस्कार, कैसे हैं? अब मैं अगर बात करूं, पहली भाई आपके पास आऊंगा। हेटमायर को अगर आप ऊपर खिलाते हैं या पृथ्वी शॉ की जगह जैसे आपने प्रवीण दुबे को लाए हैं,
पहली भाई आपसे पहले सर के पास जाऊंगा। तेजवानी जी, एक स्पिनर को बढ़ाया है इन्होंने, प्रवीण दुबे को लाए हैं वापस टीम में, कहीं ना कहीं ये एक लेग ब्रेक को लाना दिल्ली के लिए घाटे का सौदा तो नहीं कि इस पिच पे स्पिनर्स को खिला रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हालांकि दुबई की जो पिच है ये नॉर्मली फास्ट बॉलर को अच्छा मदद करती है। देखिए मैं आपको बताऊं, पर इस पिच की एक खासियत है, इस पे जो स्पिनर्स की इकोनॉमी है वो अच्छी रही है। फास्ट बॉलर के मुकाबले जो विकेट तो उन्होंने कम लिए, पर उनकी जो इकोनॉमी है वो अच्छी रही है। पैरी बहुत ही शानदार बैट्समैन है। अगर इनसे मैं बात करूं, ऐसी पिचेस में कैसा खेलना होता है, कितना मुश्किल होता है कि जहां गोल्डन ग्रास है, ग्रास तो दिख रही है आपको, लेकिन ना उनमें बाउंस कम मिलेगा आपको, कई कई बॉल नीचे भी रह जाएंगी, तो इस पे कैसे माइंड सेटअप होता होगा बैट्समैन का? आईपीएल में हम लोगों को देखा, कई बॉल नीचे रह गई, कई बॉल सर के ऊपर से निकल जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसमें बड़ा दिक्कत होती होगी पैरी। बिल्कुल सर, आप ठीक बोल रहे हैं। ऐसा है कि फाइनल का अपना प्रेशर है, थोड़ा बहुत विकेट का भी रहेगा ही रहेगा। दुबई का ग्राउंड बहुत छोटा है, तो एक मेंटली प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर है कि 190-200 टारगेट हिट करना है। एट द सेम टाइम जो है दुबई में सिर्फ 3 ही ग्राउंड रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम 50 डेज लगातार क्रिकेट चल रही है, तो उसका इफेक्ट भी विकेट्स के ऊपर आता रहेगा। तो आज के दिन पे जहां पे उनको बहुत वॉचफुल भी रहना है, एट द सेम टाइम स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करना है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग गेम रहने वाला है जी, जहां तक मैं समझता हूं। और जहां तक बात रही जी बैटिंग ऑर्डर्स को शफल करने की, मेरे को लगता है कि जो है काफी टाइम से दिल्ली उसको उन अपने ओपनर्स को चांस दे रहे हैं, बट उनका शिखर के अलावा बहुत परफॉर्मेंस ओपनिंग स्क्वाड से उनको परफॉर्मेंसेस नहीं मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसलिए वो एक्सपेरिमेंट करना चाह रही है। मुझे जहां तक लगता है आज के दिन में शिखर जो है वो की प्लेयर रहने वाले हैं। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनका, विकेट को कैसे पहले रीड करना है, उसके बाद कैसे एक्सेलरेट करना है, ये बखूबी जानते हैं। जिनके रहाने डेप्थ देंगे। हिटमेयर जो है मिडिल ऑर्डर में अच्छी हिट मारने का कॉन्फिडेंस रखते हैं। 170-180 एक अच्छा स्कोर रहना चाहिए। देखो 170-180, मनोज जी आपके पास आऊं तो आप 170-180 पैरी भाई बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शफल किया है। एक बड़े मैच में इन्होंने चेंजमेंट किया, स्टॉइनिस को ऊपर लाए और पृथ्वी शॉ को बाहर किया और प्रवीण दुबे को एज लेग ब्रेक खिलाया, तो कहीं ना कहीं बड़ा चेंजमेंट था बड़े मैच में। जी एक्चुअली ऐसा है कि इस टूर्नामेंट में अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने पृथ्वी शॉ को और अजिंक्य रहाणे को लगातार खिलाने का प्रयास किया। पृथ्वी शॉ पूरा फेल रहे इस टूर्नामेंट में, तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी कि उनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, स्टॉइनिस को ऊपर लाना पड़ा, और स्टॉइनिस ने परफॉर्म भी किया है। स्टॉइनिस बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, नीचे क्रम में भी अच्छा खेलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज के मैच में इनके पास 2 ही विकल्प है कि ओपनर में या तो ये स्टॉइनिस से ओपनिंग कराएं या हिटमायर से भी ओपनिंग करा सकते हैं, क्योंकि स्टॉइनिस को अगर आप एज ए फिनिशर नीचे रखना चाहते हैं तो आप स्टॉइनिस को बचाने के लिए हिटमायर को ऊपर भेज सकते हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे और पृथ्वी शॉ जिस तरह से बल्लेबाजी किया, अगर वो ओपनर में डालने का प्रयास करते हैं और जल्दी विकेट मुंबई को मिलता है, जैसा देखा गया है कि बुमराह और इनके द्वारा टेंट बोल्ट के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा दबाव दिल्ली के ऊपर बनेगा। तो इससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव होगा। साथ ही साथ एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण ये है कि देखिए शिखर धवन अच्छा खेल रहे हैं, नीचे में जिस तरह की परफॉर्मेंस ऋषभ पंत से दर्शकों को आशा थी, जो खेल प्रेमियों को आशा थी, वैसा परफॉर्मेंस ऋषभ पंत से आया नहीं। तो आज ये अंतिम मौका है ऋषभ पंत के लिए और श्रेयस अय्यर के लिए भी कि ये दोनों परफॉर्म करें। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऊपर में शिखर धवन के साथ अगर ओपनिंग इनकी अच्छी हो जाती है, तो ये मैच बड़ा जबरदस्त होने वाला है। और क्योंकि ये फाइनल है, तो फाइनल में अगर 180 रन का भी काफी दबाव होता है, ऐसा नहीं है कि 180 रन बहुत आसान होंगे, फाइनल्स में दबाव होगी दोनों ही टीम के ऊपर। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लिए ये जो चेंजेस हैं, इसी कारण से ये चेंजेस हुए हैं, और आज ये अंतिम दाव उनको खेलना है। अब ये किस पर दाव लगाते हैं, ये तो मैच जब होगा उसके बाद कप्तान की क्या इसमें पीछे उनकी जो रणनीति होंगी उसको देखेंगे हम लोग कि किस तरह से ये बाहर निकल कर आता है। बिल्कुल, किस तरह से बाहर निकल के आता है, ये भी एक बड़ी चीज है, क्योंकि प्रेशर होगा। जैसे पैरी ने बताया कि 70 से 80 एक अच्छा स्कोर है आज के फाइनल के लिए। संदीप जी, देखिए पैरी ने बताया कि गोल्डन ग्रास है वहां पर, मैंने भी उनसे डिस्कस जब किया, तो बॉलर को खेलने में बड़ी दिक्कत होती है। आपको तो बड़ा अच्छा लगा होगा जब बॉलर्स आप टॉप पे देखे तो एक मीडियम पेसर है और उसके पीछे भी आज लड़ाई भी है, बोल्ट है वहां पर, रबाडा है, तो आपका तो आज बिल्कुल मन लगेगा कि मीडियम पेसर ही छाए हुए हैं, क्योंकि आप खुद भी एक मीडियम पेस बॉलर थे, तो आपको काफी अच्छा लगता होगा। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अभी इतनी देर से चर्चा चल रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था।
दिल्ली की बैटिंग लाइनअप को लेके, तो मैं एक थॉट, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में ही बोला था कि शायद ये स्टोइनिस से ओपनिंग करा सकते हैं और अगले मैच में इन्होंने स्टोइनिस को ये ओपन में लेके आए। मगर मैं एक बात फिर बार बार यही बोलता हूँ हर मैच में कि जब भी कोई टीम जीत जाती है तो उस टीम में जो कमियां रहती हैं वो छुप जाती हैं। तो पिछले मैच में क्या हुआ, इस मैच में भी ये संभावना है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए पॉइंट मैं रख रहा हूं कि अगर स्टोइनिस और शिखर धवन ओपन करते हैं और जो है आपके जो है 3 नंबर के जो बैट्समैन हैं अजिंक्य रहाणे, और ओपनर अगर 3 ओवर तक 4 ओवर तक कंटिन्यू कर जाते हैं तो अजिंक्य रहाणे की बैटिंग फिर आएगी नहीं पूरे मैच में। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इनकी टीम के लिए, क्योंकि फिर अजिंक्य रहाणे वो जो एक फ्लो बन जाता है बैटिंग का, तो फिर वो कोई भी कप्तान ये चाहेगा नहीं कि वो 3 नंबर पे अजिंक्य रहाणे को भेजे ताकि वो जो रन रेट ऊपर चढ़ा हुआ है वो कहीं से भी नीचे आए, तो फिर अय्यर या हेटमायर फिर ऐसे उनको प्रमोट किया जाएगा। तो ये एक समस्या है। दूसरी एक समस्या ये है कि सामने बॉलिंग में अगर देखें तो हमारे पास बुमराह है और उसके साथ ट्रेंट बोल्ट हैं, तो बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। और हमारा जो सबसे मुख्य खिलाड़ी है, स्टोइनिस की मैं बात कर रहा हूं, तो कोई भी टीम क्यों चाहेगी कि जो उनके कैंपेन का सबसे मेन खिलाड़ी है उसको सबसे आगे जो है वो भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाए। तो मुझे लग रहा है कि एक जैसे आप सरप्राइज की बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है दिल्ली टीम एक सरप्राइज दे सकती है कि हो सकता है कि आज अजिंक्य रहाणे से ओपन करा दे और स्टोइनिस को नंबर 4 पे रखे, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए नहीं तो फिर अजिंक्य रहाणे की जगह है ही नहीं टीम में। अगर स्टोइनिस ओपन करने के लिए जा रहे और 2 ओवर 3 ओवर तक ओपनर्स आउट नहीं हुए तो अजिंक्य रहाणे की बैटिंग आएगी नहीं मैच में। बिल्कुल। तेजवानी जी के पास आऊंगा। तेजवानी जी, क्या लगता है आपको मैच में, जैसे संदीप ने बताया कि अगर 2 से 3 ओवर बैट्समैन बैटिंग कर गए, स्टोइनिस और धवन, तो अजिंक्य रहाणे को फिर नीचे करते जाएंगे, उनसे ऊपर हेटमायर, अय्यर, ऋषभ पंत को भेजा जाएगा? देखिए ये एक चांस की बात है, इस सीजन में अजिंक्य अच्छा नहीं खेल पाए किसी वजह से, थोड़ा मेरे ख्याल में फिट भी नहीं थे, वरना पिछले साल के दौरान तो ही जो टीम के वो मुख्य वो थे। और मुझे नहीं लगता है कि वो कहीं से भी स्लो बैटिंग करते हैं। हाँ ठीक है, मतलब एक अपेक्षा रहती है। और जैसे मैंने और भी हमारे पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आपने पहले दिल्ली ने बैटिंग कर ली और 170-80 का रन बनाया तो एक अच्छा स्कोर होगा, और उसके लिए बहुत इतना कुछ वो जरूरत नहीं है, ओपनिंग उससे कराई जा सकती है अजिंक्य रहाणे से, काफी यूजफुल है। और डेफिनेटली जब फ्लो में आते हैं तो बहुत ही अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रहती है। जहां तक पिछले मैच में ये देखा गया था कि उनको मौका ही नहीं मिला, एक ऐसी रन रेट की जरूरत थी तो उनको ऊपर दूसरे इवन टैलेंटर्स को भी ऊपर उन्होंने प्रमोट कर दिया और अजिंक्य रहाणे की बैटिंग ही नहीं आई। तो पर मेरे हिसाब से वो एक महत्वपूर्ण भाग है टीम का और उनको होना चाहिए वहां पर, क्योंकि उनको कहीं भी आप फिट कर सकते हैं। सिर्फ स्लॉग में उनको जो नीचे के 6 ओवर होते हैं वहां उनकी एक जरूरत नहीं समझ में आती है, पर ऊपर मैं समझता हूँ 14 ओवर तक उनका एक अच्छा रोल रहता है टीम में। बिल्कुल। एक बार जैसे मुंबई और दिल्ली की टीम बात हो रही थी, दिल्ली कैपिटल्स के अनुसार संभावित प्लेइंग 11 देख ली। मुंबई टीम है, ज्यादा कुछ चेंजमेंट होते नहीं, होते हैं तो कप्तान इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन बस इनमें ज्यादा चेंजमेंट होते नहीं इस टीम में। एक बार मुंबई इंडियंस की टीम देख लेते हैं, संभावित प्लेइंग 11, फिर उस पर चर्चा करते हैं। मुंबई इंडियंस का संभावित प्लेइंग 11: रोहित शर्मा कप्तान, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक विकेटकीपर, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, किरोन पोलार्ड, जसप्रीत बुमराह, जेम्स पैटिंसन, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चाहर। टीम देख ली आपने, राहुल चाहर है, कुणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, बहुत सितारों से ये टीम है। इन सब पे चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले। हमारे खास शो पे 2020 अपर कट में ब्रेक से पहले लोग बात कर रहे थे मुंबई टीम की। तमाम सितारों से लदी ये टीम है। सूर्य कुमार यादव है, ईशान किशन है, क्विंटन डिकॉक है, किरोन पोलार्ड, रोहित शर्मा। नाम लेते लेते थकेंगे नहीं, लेकिन इनके सितारे इतने ज़्यादा हैं
कि उस पर अंदाजा नहीं लगा सकता कौन सा प्लेयर मैच विनर है। इनमें मैच विनर ढूंढना बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आऊंगा स्टार्ट करूं संदीप आपसे। मुंबई इंडियंस की टीम आपने देखी, दोनों टीमें आपने देख ली। अभी इनके जो प्लेयर है की प्लेयर्स उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल दोनों टीम को आपने देखा। मुंबई इंडियंस टीम जो बदलाव नहीं करती है अधिकतर, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के कुछ बदलाव किए थे बड़े मैच में, तो हो सकता है आज भी कुछ बड़े बदलाव कर दे या ना करे। हाँ, दिल्ली वाली टीम जो लाइनअप देख रहा था मैं अभी, तो मुझे एक चीज़ और भी लग रही है कि देखिए मुंबई जैसी जो बैटिंग लाइनअप है, मुझे लगता नहीं है कि इनके सामने 3 स्पिनर लेके उतरेंगे। जो प्रवीण दुबे राइट आर्म लेग स्पिनर पिछली बार खेले थे, देखिए ग्राउंड दुबई का बड़ा ज़रूर है, बट यहाँ पे तो एक नंबर एक जो ड्यू फैक्टर है जो कि यहाँ पे है, अबू धाबी में नहीं था, एक वो बड़ा कंसर्न है। और दूसरा क्या है कि जो इनका मिडिल ऑर्डर है मुंबई का, पोलार्ड और पांड्या ब्रदर्स और उसके बाद ईशान किशन जो नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए स्पिनर्स को बहुत बेहतरीन खेलते हैं। कैसा भी विकेट हो, कैसी भी बॉल हो, क्लियर करने की क्षमता इनमें बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली इतना बड़ा जोखिम लेगी। मुझे लग रहा है आज हर्षल पटेल प्लेइंग 11 में आएंगे दुबे जी की जगह। हर्षल पटेल, मनोज जी कितना सहमत है आप संदीप की बात से कि आज हर्षल पटेल को खिलाया जा सकता है? देखिए, जहां तक खिलाने की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली को काफी अटैकिंग होकर खेलना पड़ेगा। उनका मूल उद्देश्य, क्योंकि जितने बल्लेबाज हैं उनके पास, जिस तरह के बल्लेबाज हैं, जैसा परफॉर्म कर रहे हैं मुंबई के बल्लेबाज, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनको बिना आउट किए आप मैच नहीं जीत सकते। उनको आउट करके दबाव में लाना पड़ेगा, और इस दबाव को पैदा करने के लिए अगर स्पिनर, जैसे आपने कहा, आपने अपनी जो प्लेइंग 11 बताई उसमें आपने प्रवीण दुबे को जगह दिया। प्रवीण दुबे बीइंग अ लेग स्पिनर, और वो टूर्नामेंट में अभी बहुत एक्सपोज नहीं हुए हैं, तो अगर प्रवीण दुबे खेलते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो विकेट टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको खिलाया जा रहा है, प्रेशर बनाना चाहते हैं, विकेट अगर ले सकते हैं, तो डेफिनेटली इस टूर्नामेंट में वो, इस मैच में वो असर डाल सकते हैं और मुंबई के ऊपर एक दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन फाइनल 11 क्या वो खिलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ही रणनीति जो है, बड़ा ट्रिकी है कि कप्तान क्या सोचकर उतरेंगे वहां पर। लेकिन एक और चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे टूर्नामेंट को अगर आप देखेंगे विशाल जी, तो जिस तरह से वैश्विक महामारी में 6 महीने सब कुछ लॉकडाउन में रहा, उसके बाद ये आईपीएल का टूर्नामेंट शुरू हुआ, वो भी भारत नहीं विदेश में कराने का निर्णय लिया गया, और इतने बेहतरीन ढंग से 60 मैचेस हो गए, और पूरे दर्शकों के बीच में, खिलाड़ियों के बीच में जो निराशा का माहौल था, सभी टीमों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, बहुत से नए पॉजिटिव्स निकल के इस टूर्नामेंट में आए हैं, और ये सभी चीज को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव रहा है ये टूर्नामेंट। और आज के इस मैच में रिजल्ट चाहे जो भी हो, चाहे दिल्ली चैंपियन बने, चाहे मुंबई चैंपियन बने, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्रिकेट जीती है और क्रिकेट की जीत हुई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने की, क्रिकेट जीती और क्रिकेट की ही जीत हुई है। तेजवानी जी के पास आऊंगा। सर, क्रिकेट की जीत तो होगी, ये तो पक्का है, लेकिन आज स्पिनर्स का बहुत अच्छा दौर रहेगा, और आप खुद भी एक बहुत अच्छे स्पिनर ऑफ ब्रेक बॉलर थे, तो आज अश्विन का क्या रोल होगा? क्योंकि पिछले एसआरएच के मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने उनसे पहला ओवर कराया, प्रियम गर्ग ने उनको थोड़ा परेशान किया और आते ही आते उनकी पहली गेंद में छक्का मार दिया था। अश्विन काफ़ी मजे हुए बॉलर हैं, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उनकी जो ब्रेक थ्रू लाने की काबिलियत है वो बिल्कुल भी बहुत ही गजब की है, और मेरे ख्याल से वो टीम का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे आपने देखा, वो पहले ओवर से ही वो बॉल डालने की उनके अंदर क्षमता होती है, तो उनका रोल डेफिनेटली आज बहुत ही क्रूशल होगा, और मुझे लगता है कि उनको आज मिलेगी सफलता, और टीम उनके जो उनकी इकोनॉमी है, उनकी विकेट टेकिंग, ब्रेक थ्रू का उनको फायदा मिलेगा दिल्ली कैपिटल को। देखो पैरी, आपके पास आऊं, अगर स्पिनर्स को पहले मौका दिया जाता है, क्योंकि धवन, अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं, इनके पास अगर कुणाल पांड्या से पहला ओवर कराते हैं, वहां पे धवन को मैंने देखा है कई बार, शिखर धवन को, कि लेफ्ट आर्म में थोड़ी सी उनको दिक्कत होती है, वो मारने निकल जाते हैं, स्टंप आउट हो जाते हैं, या सर्किल के अंदर ही कहीं कैच हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये दिक्कत है उनके साथ, धवन के साथ, लेफ्ट आर्म के मामले में। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा है सर, ये तो टीम का स्ट्रेटजी रहता है, गेम प्लान रहता है। अश्विन जो है बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है सर। अगर अश्विन की बात करें, पहले किंग्स 11 के कैप्टन थे, अब दिल्ली के पास आए हैं, बहुत पीछे इंडियन टीम में बहुत टाइम से खेलते आ रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। जिस हिसाब से टीम की स्ट्रेटजी रहती है, तो कहीं ना कहीं उसको गेम प्लान में लेके आने की कोशिश की जाती है। सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ्स को देखा जाता है। अगर इधर बात करें तो जैसे कि मुंबई के पास है सर, उनके पास मुंबई का भी और दिल्ली का भी इस समय जो पेस अटैक है, बहुत ही अग्रेसिव पेस अटैक है, तो कहीं ना कहीं दोनों टीम्स अपनी स्ट्रेंथ के साथ तो जाना ही चाहेंगी। जहां तक बात रही, अगर स्पिनर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, शिखर धवन की बात रही, तो मुझे लगता है बड़े वॉचफुल रहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट गेम है।
बॉल को मेरिट पे खेलना चाहेंगे। स्पिनर्स के साथ थोड़ा ऐसा भी रहता है कि आप थोड़ा उनके प्रेशर ईज डाउन होके कहीं ना कहीं आप रन रेट को, स्ट्राइक रेट को बढ़ाने के चक्कर में आप थोड़ा ओवर अग्रेसिव हो जाते हैं, उसमें भी गलती कर बैठते हैं। तो ये कुछ जो पॉइंट्स है, आज शायद किसी के पास भी गलती का मौका नहीं है, सब लोग अपने बेस्ट देना चाहेंगे और वही हम सब दर्शक जो है वो देखने के लिए वेट कर रहे हैं। और बिल्कुल, और शिखर धवन की बात हो रही तो एक बार उनके स्टैट्स पे नजर डाल लेते हैं कि हम लोग उन्होंने पूरे आईपीएल में कितने रन बनाए, एक बार उस पर देख लेते हैं, जरा शिखर धवन के स्टैट्स देख लेते हैं एक बार। चौदह मैच और 603 रन। ये गब्बर है, इनका बल्ला जब चलता है तो ऐसे ही दिखा देते हैं। इनमें 2 मैचों में 0 भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 मैचों में 0 और 14 मैच में 603 रन, ये बड़ी बात है। अगर मैं आऊं अपने सारे एक्सपर्ट से बात करूं कि गब्बर जब दहाड़ता है तो ऐसे ही दहाड़ता है। पहली आपने देखा 14 मैच 603 रन, कोई आसान नहीं होता कि 600 का आंकड़ा पार कर जाना, जिनमें 2 मैचों में आप 0 पे आउट हुए हो। बड़ा सबसे पॉजिटिव जो साइन है जी दिल्ली कैपिटल्स के लिए यही है कि जिस दिन भी जो शिखर धवन है जिस दिन स्टार्ट ले रहे हैं उसे बड़ा लंबा उसे एक लंबी इनिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो एक अच्छे बैट्समैन से एक्सपेक्ट किया जाता है। आप देखिए उनका जो अभी तक का हाईएस्ट स्कोर रहा है 106 नॉट आउट, 101 नॉट आउट, 78। उनका जो बैटिंग स्ट्राइक रेट चल रहा है सिर्फ 145 का स्ट्राइक रेट चल रहा है। तो इसमें सबसे वैल्यूएबल बात यही है कि एक बार जो शुरुआत कर रहे हैं तो उसे बीच में नहीं छोड़ रहे, टीम को पूरा थ्रू करके निकल रहे हैं। तो यही आज कहीं ना कहीं उनसे दोबारा से उम्मीद भी रखी जाएगी। मनोज जी, आप अभी कह भी रहे थे, अभी चर्चा में आपने कहा कि शिखर धवन का बल्ला जब अगर दहाड़ेगा तो रन बनाएगा, और बना भी रहे हैं। तो 14 मैच में 603 रन, केएल राहुल के बाद दूसरे ही प्लेयर हैं जिन्होंने 600 रन बनाए हैं। जी हाँ, इस आईपीएल में ये एक सकारात्मक चीज है कि केएल राहुल ने 670 रन के आसपास बनाया है, 603 रन पर धवन है। मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में जो ऑरेंज कैप के लिए भी काफी कंपटीशन है, और आज ये एक मौका है शिखर धवन के लिए टूर्नामेंट का अंत वो अच्छे से करें। हम लोग कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की है, बैक टू बैक 2 शतक बनाए हैं, और आज अगर वो परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल्ली को इस चैंपियनशिप को जिताने में उनका हाथ सबसे बड़ा होगा कि उस पूरे टूर्नामेंट में वो जिस तरह से खेलते आए हैं। और सभी दर्शक आज चाह रहे हैं कि शिखर धवन अच्छा खेले, और उनके साथ दिल्ली के बाकी जो बल्लेबाज हैं, श्रेयस अय्यर हैं, ऋषभ पंत हैं, जिनसे काफी आशाएं हैं, और स्टॉइनिस हैं, हेटमायर हैं, ये सभी अगर उनको सपोर्ट कर जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन रोचक मैच हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल रोचक मैच मिलेगा। अब जिस फॉर्म में गब्बर है, अगर मीडियम पेसर की मैं बात करूं, संदीप आपको क्या लगता है कि किस रणनीति से शिखर धवन के सामने बुमराह को, बोल्ट को जी या और किसी स्पिनर बॉलर को कैसे आना चाहिए? अगर मीडियम पेसर की बात करें तो क्या रणनीति होगी जब इतनी अच्छी फॉर्म में बल्लेबाज चल रहा हो? जी, तो उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, रणनीति बिल्कुल साफ है। मुझे लगता है कि जो दुबई का विकेट है, यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को थोड़ा मदद मिलता है। तो एक तो मैं इस बात थोड़ा सा एक पॉइंट ये भी इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो अभी बोल रहे थे स्पिनर्स को पहला ओवर डालने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को थोड़ा कुछ हेल्प मिल रही है, तो नया बॉल हमेशा फास्ट बॉलर के हाथ में रखिए। 1-2 ओवर स्विंग मिलता है तो उसमें विकेट आने के चांसेस है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूं, जैसे शिखर धवन के लिए, तो जो बुमराह है या ट्रेंट बोल्ट है या पैटिंसन है, जिसको भी नई बॉल मिलती है, तो मुझे लग रहा है आपके पास जो डायमेंशंस हैं स्क्वायर ऑफ द विकेट्स वो बड़े हैं। तो मुझे लग रहा है जो आपकी लग्जरी है, जो पेस है, उसका इस्तेमाल करें और शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए, इस पूरे टूर्नामेंट में देखा गया है कि जिस भी बॉलर ने चतुराई पूर्वक शॉर्ट बॉलों का इस्तेमाल किया है उसने विकेट ज़रूर चटकाए हैं, और शिखर धवन के खिलाफ शॉर्ट बॉल काफ़ी इफेक्टिव रही हैं। तो इसका मुझे ऐसा लगता है कि आज मुंबई इंडियंस शॉर्ट बॉलों से निशाना बना सकती है शिखर धवन को, ट्रेंट बोल्ट और बुमराह के माध्यम से। तो किसके माध्यम से बनाएंगे, ये भी बड़ी बात है कि बुमराह शॉर्ट बॉल डालेंगे या बोल्ट, और दोनों शॉर्ट बॉल डालने में काफी अपने आप को प्रोटेक्टिव महसूस करते हैं। अगर स्पिनर्स की बात है, तेजवानी जी आपके पास आऊंगा। स्पिनर्स को स्वीप मारना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, बहुत ही शानदार स्वीप है उनका। मैंने पिछले मैच में शाहबाज नदीम को भी देखा, उन्होंने मारा। ऐसे तमाम उनके पास स्वीप शॉट जो है वो बड़ा अटूट हो चुका है अब धवन का। पहले वो फंसते थे नहीं स्वीप शॉटों पर अब वो स्पिनर्स पर आते ही वो स्वीप शॉट से प्रहार करना चालू कर देते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि अभी स्वीप के अलावा जो आपने कहा एक स्लॉग स्वीप अभी इन्होंने काफी टाइम से बैट्समैन यूज करते हैं, और उसमें नॉर्मली अगर स्पिनर शुरू में नई बॉल से करता है तो ज्यादा उसमें टर्न होता नहीं है, और खासतौर से जब इन फॉर्म बैट्समैन होता है तो उसको इनवेरिएबली वो फ्लाइट देने की होता है और फ्लैट कर देता है।
तो फ्लैट करने की वजह से उसमें बॉल में टर्न और खत्म हो जाता है, तो फिर उसमें आपको बस बॉल की लाइन में पैर रखना होता है और उसको बिल्कुल मिड विकेट से स्क्वायर लेग से मिड ऑन जो भी है वो आपको आसान हो जाता है। और वो शिखर ने दिखाया पिछले मैच के दौरान कि स्पिनर्स पे कैसे डोमिनेट करना है। शाहबाज नदीम को काफी उन्होंने अच्छा खेला और मैच का उन्होंने बिल्कुल भी उसका तो बिल्कुल रुख सा बदल दिया था। अब जरा बात कर ले धवन को जिन बॉलरों का सामना करना है, बुमराह के एक बार स्टैट्स देख लेते हैं। बुमराह ने इस पूरे आईपीएल में कितना कमाल किया, एक बार वो देख लेते हैं। बुमराह के स्टैट्स देखते हैं। जसप्रीत बुमराह 14 मैच 27 विकेट। 14 मैचों में 27 विकेट लिए, लगभग हर मैच में 2 विकेट लेना। ये T20 में बड़ा कम लोग ही कर पाते हैं कि इतनी जल्दी अपने मैचेस में, जबकि आप प्लेयर 2-3 एक आध मैच ना भी खेलें तब भी कोई दिक्कत नहीं, और पूरे 14 मैच लॉकडाउन के बाद ऐसी फॉर्म बरकरार रखना। कैसा लगता है संदीप, आप मीडियम पेसर हैं, आप हमेशा शिकायत करते हैं कि T20 बैट्समैन का गेम है, बॉलरों को बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती, लेकिन अगर आप यहाँ बात करें कि 14 मैच 27 विकेट, बुमराह पूरे आईपीएल में छाए हुए पर्पल कैप के आसपास हैं या उनके पास ही रहती है? जी देखिए, बिल्कुल इस बार रबाडा भी है, नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे बुमराह, दोनों फास्ट बॉलर्स हैं। और मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहता हूँ, देखिए शुरू के 3-4 मैचेस में बुमराह रंग में दिखाई नहीं दिए, जो उनका एक रिदम जिसके लिए वो जाने जाते हैं तो वैसा दिखाई नहीं दिया। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखिए अपना प्लान चेंज किया। स्टार्टिंग में 4-5 मैचेस में उनको 1-2 मैचेस में मार भी ठीक ठाक पड़ी थी, बट जहाँ पे यॉर्कर डाल रहे थे, जो उनकी 90% 95% जब चाहते थे यॉर्कर डालते थे और वहाँ पर गिरती थी, वो प्लान सफल हुआ नहीं, तो उन्होंने अपना प्लान चेंज किया और लेंथ बॉल पे आ गए, जो हार्ड लेंथ होती है वहाँ पे लगातार हिट करते रहे और शॉर्ट बॉलों का उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया। और जब शुरू में 3-4 मैचेस में वो फॉर्म में नहीं थे, उसके बावजूद आज पर्पल कैप की होड़ में बने हुए हैं, ये उनकी विशेषता है। बिल्कुल। पहले कितनी बात आप इनसे सहमत हैं? अगर मैं सैंडी भाई की बात करूं, इनको लगता है कि बॉलर्स के लिए नहीं है आईपीएल, ये सिर्फ बैट्समैन के लिए है, और बैट्समैन आते हैं उनको तो सब चीजों की सुविधा आ गई, छोटे ग्राउंड्स हैं, बॉल मारते। कितना सहमत है आप इससे? कहीं ना कहीं फॉर्मेट शॉर्ट हो गए हैं, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बैट्समैन बढ़ गई है। 20 ओवर ही खेलने होते हैं, तो बैट्समैन भी शुरू से ही ऑल आउट सोच के आता है। कहीं ना कहीं बैट्समैन की गेम तो हो ही गई है, नया बॉल है, ट्रेवल जल्दी करता है, छोटे ग्राउंड्स है, कहीं ना विकेट्स बड़े फ्रेंडली हो चुके हैं। जहां तक है ठीक है, बट फिर भी मैं वही बोलना चाहूंगा जी कि जितने भी टैलेंटेड आप देखें तो बुमराह है, बोल्ट है, रबाडा है, सब लोगों ने फिर भी कहीं ना कहीं अपना अपनी जो क्लास है वो फिर भी कहीं ना कहीं इन सब की क्लास स्टैंड आउट कर रही है। विकेट से मदद जहां मिली है, इन सब लोगों ने अच्छे से अच्छे प्लेयर्स को हमेशा डिस्टर्ब किया है। बुमराह की बात करें तो विराट को हर बार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रबल करते हैं, तो मैं फिर वही कहूंगा, एंड ऑफ द डे तो जी बॉलर्स वर्सेस बैट्समैन है। कहीं ना कहीं मैं जहां समझता हूं बैट्समैन ये भी सोच के चलते हैं कि मैं चांस लेने वाला हूं, अगर मेरा चांस सक्सेसफुल रहा तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो बॉलर के लिए चला जाता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं बट प्रेशर डेफिनेटली इस समय बॉलर्स के ऊपर ज्यादा रहता है। वही सबको पसंद है जी, एंटरटेनर्स, दर्शकों को भी आज के घड़ी ज्यादा से ज्यादा रन चाहिए, तो कहीं ना कहीं गेम उसी अकॉर्डिंगली मूव भी हो रहा है। तो बिल्कुल है जी, प्रेशर रहता है, बॉलर्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है। अभी संदीप को ये बात सुन के खुशी तो हो रही है कि बॉलर के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है, इनकी बात अब सच हो गई। एक बार लोग बॉलर की बात हुई, रबाडा के स्टैट्स देख लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। रबाडा के स्टैट्स देख लेते हैं एक बार। सोलह मैच 26 विकेट। देखिए ये अफ्रीका का बॉलर सबको अपनी यॉर्कर से परेशान करता है, बहुत ही शानदार बॉलर है, और इसने पिछले मैच में दिखाया भी कि किस लिए शानदार है, 4 विकेट लेना। और संदीप जी आप ही के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले जाऊंगा मनोज के पास, क्योंकि 16 मैच 26 विकेट, इनका सामना होगा आज ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक, तमाम ऐसे प्लेयर हैं मनोज जिनको आज रबाडा परेशान कर सकते हैं खूब ज्यादा। जी हाँ, देखिए रबाडा 26 ने 29 विकेट अभी तक उन्होंने लिया है विशाल। और दो बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो अगर आप जैसे इसके पहले भी जो डिस्कशन हो रहा था, दर्शक आज के दिन में ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बने, ज़्यादा से ज़्यादा छक्के लगें, तो वैसे परिस्थिति में डेफिनेटली बैट्समैन को एडवांटेज पोजीशन बनाया गया। खेल के नियम ऐसे बने हैं कि बैट्समैन के लिए एडवांटेज है, नो बॉल आप करते हैं तो फ्री हिट मिलता है,
ये सभी चीजें दर्शक के एक्साइटमेंट के लिए लाया गया है, दर्शकों को मैदान में लाने के लिए लाया गया है, और उसका मजा कहीं ना कहीं दर्शकों को मिलता है। टूर्नामेंट में उसका मजा आता है, लेकिन बॉलर के ऊपर दबाव काफी ज्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो बीबी, बुमराह एंड बोल्ट, इन दोनों ने मिलकर अभी वो अर्धशतक से 1 विकेट पीछे हैं, यानी 50 विकेट ये दोनों मिलकर पूरा करेंगे इस टूर्नामेंट में। रबादा अकेले 29 विकेट ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में। स्पिनर्स पे आइए, चाहर ने 15 विकेट इस टूर्नामेंट में लिए हैं, बाकी स्पिनर्स ने भी काफी अच्छा किया है। तो इन सभी ऑड्स के बावजूद इन सभी बॉलरों ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, और मुझे लगता है कि आज रबाडा के लिए चैलेंजेस तो जरूर है, बहुत बड़ा चैलेंज है उनके सामने, और आज उनको अगर वो इस चैलेंज को वो पार करते हैं तो डेफिनेटली दिल्ली विल बी अ विनर। लेकिन राइट फ्रॉम मेरे ख्याल से सिर्फ अगर उनके कप्तान को हम छोड़ दें, रोहित शर्मा को अगर मैं छोड़ दूं, तो वो मेरे हिसाब से वीक लिंक हैं आज मुंबई के लिए। लेकिन इसके अलावा जितने भी उनके बल्लेबाज आने वाले हैं, क्विंटन डिकॉक को आप देख लीजिए, छोटा डायनामाइट जो मैं कह रहा हूं आपको, ईशान किशन, उन्होंने अपना कद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में और बड़ा किया है, उनको आप देख लें। सूर्य यादव जो वो तो जबरदस्त है। इसके बाद पोलार्ड हैं, आपको ये पांड्या बंधु हैं। तो इन सबको आपको ठिकाने लगाना रबादा के लिए बहुत आसान नहीं होगा, और यही एक ऐसा प्रश्न है जो दर्शक देखना चाहते हैं कि क्या होता है। बिल्कुल। अब जरा जो छोटे डायनामाइट की आप बात कर रहे हैं ना, उसको मैंने प्लेयर टू वॉच में भी रखा है अपना बैक टू बैक। मैंने 3 आज अगर मैं बात करूं 3 मैंने प्लेयर टू वॉच रखे हैं जिन पे नजर सबकी होगी। एक बार तीनों प्लेयर टू वॉच पे देख लेते हैं, फिर उस पर फाइनल कमेंट आप लोग के लेते हो, कितना स्कोर बनेगा इस पे प्रेडिक्शन भी आपका लेते हैं। पहले प्लेयर टू वॉच देख लेते हैं तीनों। और एक दिल्ली का ये विकेट कीपर, मुझे लगता है दिल्ली का ये लड़का कुछ कमाल करेगा, ऋषभ पंत। और छोटा डायनामाइट जिसकी मनोज जी बात कर रहे हैं, झारखंड से आने वाला लड़का ईशान किशन, शिखर धवन और ऋषभ पंत, इन तीनों को मैंने प्लेयर टू वॉच में रखा है। ऋषभ पंत से एक बड़ी पारी की मुझे उम्मीद है, आज वो एक बड़ा मैच है, और जिस डाउन पे वो आते हैं, अगर आज आके उन्होंने परफॉर्म कर दिया और उनकी बैटिंग आती है, ये चौथे या 5वें नंबर पे उतारे गए, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा। ये बहुत आज रन बनाने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। मनोज जी देखिए, ये तीनों जो आपने प्लेयर टू वॉच रखा है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि तीनों लेफ्ट हैंडर हैं, और तीनों से दर्शकों को बहुत आशाएं हैं। जहां तक कि आपको ऋषभ पंत की बात है, उन्होंने कहीं ना कहीं निराश जरूर किया है, लेकिन उनके पास क्षमता है कि वो किसी भी तरह की बॉलिंग अटैक को वो धराशायी कर सकते हैं। डेफिनेटली वो प्लेयर टू वॉच है। लेकिन मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा कि सूर्य कुमार यादव वो भी एक प्लेयर टू वॉच हैं, क्योंकि उनमें भी क्षमता है और वो डिपेंडेबल रहे इस टूर्नामेंट में। तो उनके, और आपने जैसा कि शिखर धवन, तो शिखर धवन भी काफी डिपेंडेबल रहे इस टूर्नामेंट में, उसी तरह से सूर्य कुमार यादव भी काफी डिपेंडेबल रहे। तो मुझे लगता है कि आपने जो प्लेयर टू वॉच रखा है सही सिलेक्शन है। एक इसमें एडिशन मेरे तरफ से अगर 4 को आप कर लें, तो सूर्य कुमार यादव भी प्लेयर टू वॉच हो गए इस टूर्नामेंट में और इस आज के फाइनल। बिल्कुल। पहले आपका फाइनल कमेंट है, उसका प्रेडिक्शन सबसे लूंगा। पहले इस प्लेयर टू वॉच पे अगर बात कर ले, कि ऋषभ पंत, तीनों मैंने लेफ्टियों को रखा है, ऋषभ पंत, ईशान किशन और शिखर धवन। अगर एक करके शुरुआत करें, सबसे पहले ऋषभ पंत की बात करते हैं। बड़े ही एग्रेसिव प्लेयर हैं, किसी भी साइड को अकेले डिमोलिश कर सकते हैं, बट इस टूर्नामेंट में अभी तक बड़ा अच्छा फॉर्म नहीं रहा है उनका। शिखर धवन की बात करें या ईशान किशन की बात करें, सबसे बड़ी बात मैं एक चीज में बात करना चाहूंगा कि आज फाइनल है जी। फाइनल में 2 बहुत शिखर की बहुत अच्छी टीमें टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं, विच मीन्स कि जी इस सब एक टीम में, इस पूरी टीम में 11 प्लेयर्स, हर एक प्लेयर गेम चेंजर है। और कहीं ना कहीं अगर एक प्लेयर भी आज के दिन, उसके पिछले 13 मैचों में, पिछले 14 मैचों में उनका क्या रिकॉर्ड रहा है, अगर उसको भूलकर आज के दिन के ऊपर वो फोकस करें। ऋषभ पंत अगर आज परफॉर्मेंस कर जाते हैं, या शिखर धवन आके दोबारा एक वैसा नॉक क्रिएट कर जाते हैं, तो शायद आज वो हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे। ईशान किशन की अगर बात करें तो बहुत ही उम्दा, मेरे ख्याल से जितना फ्लो में आज की घड़ी वो हिट कर रहे हैं, शायद ही कोई डोमेस्टिक प्लेयर हिट कर रहा है। इतना एफर्टलेस स्ट्रोक वंडर, इतना एफर्टलेस स्ट्रोक हिटिंग कर रहे हैं। मैं पर्सनली बहुत इंप्रेस्ड हूं उनकी टेक्निक से, जिस फ्लो से वो खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं हम श्योर मुंबई इंडियंस को ये समझ नहीं आ रही कि उनसे ओपन करवाया जाए, कि वन डाउन करवाया जाए रोहित के होते हुए।
ये बड़ा एक क्वेश्चन लग जाता है। देखा जाए तो 90 इस समय 483 फोर्थ हाईएस्ट स्कोरर है ईशान किशन। तो सबसे बड़ी बात जिसपे मेरा दोबारा फोकस रहेगा कि जी पास्ट परफॉर्मेंसेस आज मैटर नहीं करने वाली हैं, आज का दिन मैटर करने वाला है। जो प्लेयर आज अपना पिछला भूल के आज के दिन अपनी रूटीन के ऊपर फोकस कर गया, जो आज के दिन डिलीवर कर गया, वही चैंपियन वही अपनी टीम को आज चैंपियन ट्रॉफी दिलवा देगा। बिल्कुल, अब जरा वक्त आ गया सबके प्रेडिक्शन लेने का। सबसे पहले संदीप आपके पास आऊंगा क्योंकि आपके प्रेडिक्शन हमेशा अलग रहते हैं और अच्छे रहते हैं। एक बार जरा आपका प्रेडिक्शन आज क्या कहता है, कितना स्कोर बनेगा? 170 to 80 बात हो चुकी है, हमारे दो पैनलिस्ट कह चुके हैं। एक बार आप भी अगर बता दें, और किस टीम को आज आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं थोड़ा 10 सेकंड भी लेना चाहूंगा। देखिए, नॉकआउट मैच है, फाइनल मैच है, तो नॉकआउट मैच सिर्फ 2 ही तरीके से जीते जाते हैं जितना मेरा आइडिया कहता है। एक तो वो टीम जो जितना ज्यादा बिंदास होके फ्रीडम के साथ खुल के खेलती है, क्योंकि क्या होता है जब भी फाइनल मैच होता है, नॉकआउट मैच होता है, तो टीमें थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाती है, वो मैच हारना नहीं चाहती, हारने से उनको डर लगने लगता है। तो जैसा कि पिछले मैच में हुआ था, तो फ्रीडम से खेलने की जो पिछले मैच में स्टोइनिस और शिखर धवन ने जो शुरुआत की थी, तो पूरी टीम को फ्रीडम से खेलने की जो है वो रास्ता उनको मिल गया था। और दूसरी चीज, कौन सी टीम सबसे कम गलतियां करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिस तरह से एसआरएच ने इतने ढेर सारे कैचेस गिराए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। तो आज का मैच इस पे निर्भर करेगा कि कौन सी टीम ज्यादा खुल के खेलती है और कौन सी टीम ऐसी है जो कम गलतियां करती है। मेरा मानना है कि मुंबई इंडियंस शुरू से लेकर लास्ट तक सबसे ज्यादा डोमिनेशन के साथ क्रिकेट खेली है, तो मुझे लग रहा है कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट है ये ट्रॉफी उठाने के लिए। तो मेरा सपोर्ट मुझे लग रहा है मुंबई इंडियंस है आज। बिल्कुल, तेजवानी जी आपके पास आऊंगा, आपको क्या लगता है आज आप कौन सी टीम को जीते देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं जो आज के जो मुख्य फैक्टर हैं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली ने जो पहले बैटिंग करके जितने भी मैचेस खेले हैं, उसमें ज़्यादातर मैचेस में पहले बैटिंग की है, तभी वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही और वो जीते हैं। नो डाउट मुंबई इंडियन सबकी फेवरेट है, और अगर मैच को परसेंटेज के हिसाब से आंका जाए तो मैं ये कहूँगा कि 60 और 40 है। 60 मुंबई इंडियन का पल्ला भारी है और 40 दिल्ली डेयरडेविल का है, सॉरी दिल्ली कैपिटल्स का है। इसके अलावा जो टीम पहले बैटिंग करती है उसको कम से कम 170 नहीं, मैं कहूँगा 180 रन आज बनाने बहुत जरूरी होंगे, तभी वो प्रेशर डाल पाएगी जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसके ऊपर मैच जीतने के लिए। और इसके अलावा जो आज कप्तानों का बहुत अहम रोल होगा, चाहे वो रोहित शर्मा है चाहे वो श्रेयस हैं, और मुझे इन दोनों से आज काफी अपेक्षा है, क्योंकि ये रोहित बहुत अच्छी बात आपने कही। दोनों कप्तानों से, दोनों युवा कप्तान है, दोनों से अपेक्षा होगी। पहली आपका बहुत कम समय में बहुत मतलब जल्दी से आपको प्रेडिक्शन अपना बता दीजिए, आप भी क्या लगता है आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं जी जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, आज मैं दिल्ली को जितना देखना चाहूंगा। मीडियम पेसर्स का बहुत की रोल रहने वाला है। रबादा ने बहुत अच्छा किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उनके साथ नौतरेजे ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अगर कहीं ना कहीं इनका जो है अगर इनका ओपनिंग ऑर्डर जो है उसे डिस्टर्ब करने में कामयाब रहते हैं तो ये बहुत ही रोमांचक गेम रहने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। 160 to 180 अगर दिल्ली कैपिटल पहले बैटिंग करते हुए बना जाते हैं, जैसा कि इनका बॉलिंग स्ट्रेंथ है, नीचे फिर अक्षर आएंगे, अश्विन आएंगे, तो एक बहुत अच्छा गेम व्यूअर्स को मिलने वाला है। बिल्कुल मनोज, आखिरी आप हैं और आपको क्या लगता है आज आप भी मुंबई को ही सपोर्ट करेंगे लग रहा? देखिए, ऐसा है विशाल कि ये पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें मैन टू मैन टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस इन सभी जगह पर मुंबई दिल्ली के ऊपर हावी है, लेकिन देखना यह है कि आर्थिक राजधानी ट्रॉफी जाएगी या राजनीतिक राजधानी ट्रॉफी जाएगी। तो इस दोनों में ट्रॉफी जाएगी कहाँ, आर्थिक राजधानी या राजनीतिक राजधानी? वर्तमान में मुझे लगता है कि आर्थिक राजधानी हावी है और ये ट्रॉफी आर्थिक राजधानी की तरफ जाता हुआ दिखता है मुझे, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये राजनीतिक राजधानी की तरफ ट्रॉफी जाए। बिल्कुल, तो राजनीतिक राजधानी मतलब दिल्ली कैपिटल्स को आप भी सपोर्ट करते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपका हम लोगों से जुड़ने के लिए। पहली भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तेजवानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा को इतना खास बनाने के लिए, जहाँ पे आप लोगों ने बताया कि क्रिकेट की बारीकियों के बारे में, टीमों के डिस्कशन पे और क्या क्या चेंजमेंट हो सकते हैं। इस पर कुछ ही देर में टॉस होगा और फाइनल का ये टॉस कौन जीतता है और कौन पहले बैटिंग करता है, इस सब पे हमारी नजर रहेगी। फिलहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।